हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू कर रहे हैं हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। न्यू बुक में फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन जो पुराना बुक था उसमें ये सेकेंड चैप्टर है। तो एक चैप्टर इसको हटा दिया गया फर्स्ट चैप्टर को, इसलिए न्यू बुक में ही फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्द से मिलकर बना है। बोला गया मेसोपोटामिया जो है एक किन दो भाषा से मिलकर यानी किन दो शब्द से मिलकर बना है। तो पहला ऑप्शन हो जाता है मेसोस और पोटोमा, दूसरा ऑप्शन हो जाता है मेसोस और फरात, तीसरा होता है मेसोस और पोटेमोस, चौथा नंबर में होता है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका मेसोपोटामिया जो है ये दो शब्द से मिलकर बनाया है, मेसोस और पोटेमोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया ने दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है, यानी मेसोपोटामिया ने दुनिया को सबसे बड़ी देन के रूप में क्या दिया था। तो पहला ऑप्शन होता है गणित की विविधतापूर्ण, दूसरा होता है काल गणना, तीसरा होता है ए बी दोनों यानी ए ऑप्शन भी और बी ऑप्शन भी, चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। जो मेसोपोटामिया ने दुनिया को दिया था वह ए और बी दोनों दिया था। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना जाता था, यानी प्रेम और युद्ध की देवी किसको माना जाता था। तो पहला ऑप्शन है उर, दूसरा है इनाना, तीसरा है एनमार्क, चौथा है इनमें से सभी। तो प्रेम और युद्ध की देवी जो माना जाता था उसे इनाना को माना जाता। इसका राइट आंसर होता दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है, यानी मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है। तो पहला है सुमेरियन, दूसरा है अगदी, तीसरा है आरामाइक, चौथा है हिब्रू। तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा जो थी वह सुमेरियन था। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव था, यानी कमी था। मेसोपोटामिया में किस चीज का कमी था। तो पहला है खाद्य संसाधन, दूसरा है जल संसाधन, तीसरा है खनिज संसाधन, चौथा है उपरोक्त सभी। तो मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन यानी उपज भी जो होता था, कृषि का उपज भी अच्छी तरह से हो जाता था, और जल संसाधन यानी जल की मात्रा जो दजला और फरात दो नदियां था उससे सुविधा हो जाता था जल का भी, लेकिन खनिज संसाधन का अभाव था। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता डेंस के लिए प्रसिद्ध थी, यानी मेसोपोटामिया जो सभ्यता था यह किसके लिए प्रसिद्ध था। तो पहला ऑप्शन होता है शहरी जीवन, दूसरा है समृद्ध साहित्य, तीसरा है गणित और खगोलीय विद्या, चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। तो ये सब तीनों, शहरी जीवन भी था, समृद्ध साहित्य भी था, गणित और खगोलीय विद्या भी था। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में डेंस गणराज्य का हिस्सा है, यानी जो मेसोपोटामिया सभ्यता है यह वर्तमान में किस देश में स्थित है। तो पहला ऑप्शन होता है दोस्तों ईरान, दूसरा है इराक, तीसरा है जॉर्डन, चौथा है इजराइल। तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है यह वर्तमान में इराक गणराज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कांसा तांबा और डेंस से मिलकर बनता है, यानी जो कांसा है या कांसा तांबा और किससे मिलकर बने होते हैं, यानी किस किस धातु के मिश्र धातु कांसा है। तो पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा है लोहा, तीसरा है चांदी, चौथा है रांगा। रांगा टीन को बोला गया है दोस्तों। तो जो कांसा जो धातु है या तांबा और टीन यानी रांगा से मिलकर बने होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग कौन से पट्टिका के ऊपर लिखा करते थे, यानी जो मेसोपोटामिया के लोग थे वह किस चीज में लिखा करते थे। तो पहला ऑप्शन है तांबे की पट्टिका पर, दूसरा है लोहे की पट्टिका पर, तीसरा है मिट्टी की पट्टिका पर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो मेसोपोटामिया के लोग कुछ भी लिखा करते थे वह किस पर लिखा करते थे दोस्तों, मिट्टी के पट्टिका पर लिखा करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर किस रूप में खूब फल फूल रहा था, यानी बोला गया 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी जो नगर था वह किस रूप में फल फूल रहा था।
तो पहला है शाही राजधानी के रूप में, दूसरा शाही भवन के रूप में, तीसरा शाही किला के रूप में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर जो फल फूल रहा था वह शाही राजधानी के रूप में फल फूल रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है परिवहन का सबसे सरल तरीका क्या होता है। यानी परिवहन बताया गया है किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गएंगे तो सबसे सुविधा और कम खर्च किसमें पड़ेगा, उसी को बोलेंगे सबसे सरल तरीका। तो पहला ऑप्शन है जलमार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है वायु मार्ग, चौथा है उपरोक्त सभी। तो जलमार्ग सबसे सरल तरीका यानी सस्ता पड़ेगा, रेल मार्ग में भी खर्चा पड़ेगा, वायु मार्ग में भी खर्चा पड़ेगा, लेकिन जलमार्ग के द्वारा सबसे सरल तरीका होता है यानी सस्ता पड़ेगा। तो परिवहन का सबसे सरल तरीका क्या हो जाएगा दोस्तों, जलमार्ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मारी के राजा किस समुदाय के थे। यानी मारी नगर जो था वहां के राजा किस समुदाय से थे। तो पहला है एमोराइट, दूसरा है अकदी, तीसरा है जयू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मारी के राजा जो था वो किस समुदाय के थे दोस्तों, एमोराइट का था। क्या था दोस्तों, एमोराइट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उरुक क्या था। उरुक क्या था। तो पहला ऑप्शन है मेसोपोटामिया पक्षी था, दूसरा ऑप्शन है मेसोपोटामिया भाषा था, तीसरा है मेसोपोटामिया शहर था, मेसोपोटामिया का भवन था। तो जो उरुक था एक नगर था, मेसोपोटामिया का एक शहर था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई वे लगभग डैश की थी। यानी मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाया गया था वह पट्टिका मिट्टी में जो लिखा जाता था उसी को बुलाया जाता है पट्टिका। यानी मिट्टी को पहले गीला करके उसको सान के गूंथ कर और उसको एक बनाता था, चकोर जैसा बनाता था और उसमें लिखा जाता था, तो उसको पट्टिका बुलाया जाता है। तो बोला क्या मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाया गया वह लगभग कब पाया गया था, सबसे पहली पट्टिका। तो पहला ऑप्शन होता है 1000 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन होता है 2000 ईसा पूर्व, तीसरा होता है 3200 ईसा पूर्व, चौथा आता है 5600 ईसा पूर्व। तो जो मेसोपोटामिया में पहली पट्टिका पाया गया था दोस्तों वह 3200 ईसा पूर्व में पाया गया था। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस देश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। यानी बताया गया है किस देश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व में खेती शुरू कर दिया था, यानी खेती करना शुरू कर दिया था। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों ईरान, दूसरा है इराक, तीसरा है सऊदी अरब, चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो 7000 से 6000 ईसा पूर्व में खेती शुरू कर दिया था दोस्तों वह इराक में शुरू कर दिया था। यानी मेसोपोटामिया सभ्यता में 7000 से 6000 ईसा पूर्व में खेती करना शुरू कर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था। यानी मेसोपोटामिया जो सभ्यता है यह किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो पहला ऑप्शन होता है दोस्तों दजला और नील, दूसरा होता है फ्रात और नील, तीसरा होता है दोस्तों दजला और फ्रात नदी, चौथा नंबर होता है इनमें से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया जो था दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता यह दो नदियों के बीच स्थित है, वह दो नदी है दजला और फ्रात नदी। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है। यानी जो मेसोपोटामिया है यह किस भाषा से संबंधित है। तो पहला आता है अंग्रेजी, दूसरा है यूनानी, तीसरा है फ्रेंच, चौथा है फारसी। तो मेसोपोटामिया जो भाषा संबंधित है दोस्तों यह यूनानी भाषा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत डैश दशक में हुआ था। यानी मेसोपोटामिया में जो सभ्यता था वहाँ पुरातात्विक यानी पुराने वस्तु की खोज कब से शुरू हो गया था दोस्तों। तो पहला ऑप्शन होता है 1810, दूसरा है 1820, तीसरा है 1830, चौथा है 1840। यानी मेसोपोटामिया में जो पुरानी वस्तु है उसी को बोला गया पुरातत्व। यानी पुराना वस्तु की खोज कब शुरू कर दिया था दोस्तों 1840 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को कहां से मंगाते थे। यानी मेसोपोटामिया में जो वस्तु का अभाव होता था उस वस्तु को कहां से मंगाया करते थे। तो पहला ऑप्शन है तुर्की से, दूसरा है ईरान से, तीसरा है खाड़ी पार देशों से, चौथा है उपरोक्त सभी। यानी मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थर
को तुर्की से भी मंगाते थे, ईरान से भी मंगाते थे, खाड़ी पार देशों से भी मंगाते थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन सी भाषा ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया था, यानी सबसे पुरानी भाषा मेसोपोटामिया की सुमेरियन है। तो सुमेरियन भाषा की जगह कौन सी भाषा आ गया था? तो पहला होता है सुमेरियन, दूसरा होता है अगदी, तीसरा है आरामाइक, चौथा है हिब्रू। तो सुमेरियन भाषा की जगह पर अगदी भाषा आ गया था दोस्तों। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वीडियो में दोस्तों 20 ही क्वेश्चन लिए थे। इस चैप्टर में और बहुत सारा क्वेश्चन बनेंगे जो देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो आज इतने तक रखते हैं दोस्तों, थैंक यू।